आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। तेरा पंथ का इतिहास खंड 2, शासन गौरव मुनि बुद्धमल जी। प्रकाशक जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा। चतुर्थ परिच्छेद आचार्य श्री कालूगणी। भाग 7। एक सामाजिक झगड़ा, भयंकर तूफान। समुद्र में तूफान आते हैं और धरती पर भी। यदि वे बहुत तेज न हुए तो सामान्य उथल पुथल के बाद शांत हो जाते हैं, परंतु बहुत तेज हो जाने पर वे जन धन की अपार क्षति कर डालते हैं। एक बार के लिए मानो सब कुछ गड़ड़ मड़ड़ हो जाता है। इसी प्रकार मानव समाज में भी समय समय पर तूफान आते रहते हैं। वे मतभेद से प्रारंभ होकर वाद विवाद तक बढ़ते हैं। तब तक तो सामान्य ही कहे जाते हैं, परंतु उससे आगे बढ़कर जब वे कलह या झगड़ा का रूप ले लेते हैं, तब मानवीय सौहार्द और सहयोग के लिए विनाशकारी हो जाते हैं। वे सारी व्यवस्थाओं और मर्यादाओं का विघटन कर डालते हैं। उस समय मानवीय चेतना मानो भूताविष्ट हो जाती हैं। अंतःकरणीय और अकरणीय की विभाजक रेखा आंखों से ओझल हो जाती हैं। कालूगणी के युग में संवत 1983 में थली के ओसवाल समाज में एक ऐसा ही भयंकर तूफान आया था। फलस्वरूप पूरा समाज एक लंबे झगड़े में उलझ गया। कहा जाता है कि उस समय झगड़े के मूल में सामाजिक प्रश्न उतना मुख्य नहीं था जितना कि दो समर्थ परिवारों का पारस्परिक वैमनस्य। फिर भी बाह्य रूप में उसका संबंध एक पुराने सामाजिक झगड़े से ही जोड़ा गया था। झगड़े की भूमिका। संवत 1944 में मुर्शिदाबाद के इंद्रचंद जी दुधेड़िया तथा इंद्रचंद जी नाहटा ने विदेश यात्रा की। उस समय तक ओसवाल समाज के किसी व्यक्ति ने विदेश गमन नहीं किया था। नया कार्य था, अतः समाज में बड़े जोर से उहापोह प्रारंभ हो गया। विदेश यात्रा का विरोध करने वालों ने वातावरण को इतना उत्तेजनापूर्ण बना दिया कि दोनों यात्री वापस आए तब तक समाज के अधिकांश लोग उन्हें दोषी मानने लगे। पंचायत एकत्रित हुई और उस समय के ओसवाल समाज ने उन्हें तथा उनसे संबंध रखने वाले लोगों को जाति बहिष्कृत कर दिया। वे लोग बिरादरी के समक्ष क्षमा याचना करने तथा दंड लेने को उद्यत थे। फिर भी तत्कालीन प्रमुखों ने वह कार्य नहीं होने दिया। फलस्वरूप वे तथा उनका साथ देने वाले 19 परिवार समाज से पृथक रहने को बाध्य हो गए। उस समय विलायत विदेश जाने वालों के प्रति समाज में नाना प्रकार के संदेह थे। उनके खान पान की पवित्रता तथा धर्मचारित्रता पर विश्वास नहीं किया जाता था। जाति बहिष्कार के भय से उस समय उनका साथ देने वाले बहुत कम व्यक्ति थे, किंतु धीरे धीरे उस स्थिति में परिवर्तन आने लगा। समय ने उन लोगों का साथ दिया। समाज के और भी अनेक व्यक्ति विदेश जाने लगे। यों अपने आप ही उनका पक्ष बढ़ने लगा। वे सब पढ़े लिखे तथा सुसंपन्न भी थे, अतः अनेक व्यक्तियों तथा परिवारों को प्रभावित करते रहते थे। उन लोगों के मन में समाज द्वारा किए गए अपने अपमान पर बहुत क्षोभ था, अतः अंदर ही अंदर अपने पक्ष को प्रबल बनाने में लगे हुए थे। फलस्वरूप समाज में गुटबंदियां चलने लगी और ओसवाल समाज के प्रमुख रूप से 2 धड़े पक्ष गिने जाने लगे, एक मुर्शिदाबाद का और दूसरा मारवाड़ का। थली के ओसवाल मारवाड़ के धड़े में नहीं थे। वे विलायत जाने का विरोध करने वाले मुर्शिदाबाद के धड़े में सम्मिलित थे। दोनों धड़ों की पारस्परिक कटुता कुछ वर्षों तक तो अत्यंत तीव्र रही, फिर धीरे धीरे कम होती हुई सतह पर तो प्राय अदृश्य ही हो गई, किंतु अंतःस्थल की गहराइयों में उसका अस्तित्व बना रहा। पुनः जागरणा। उस सामाजिक झगड़े का पुनः जागरण संवत 1983 में चूरू में हुआ। चूरू में उस समय कोठारी तथा सुराणा ये दोनों परिवार काफी बड़े थे। धन, परिजन तथा मान सम्मान आदि सभी दृष्टियों से दोनों ही सुसंपन्न तथा समकक्ष थे।
उस समकक्षता के कारण ही दोनों में एक प्रकार की प्रतिद्वंद्विता तथा ईर्ष्या चला करती थी। यद्यपि दोनों परिवारों में पारिवारिक स्तर पर अनेक संबंध थे, फिर भी सामाजिक स्तर पर अपने प्रभाव को दूसरों से ऊंचा रखने के लिए बहुधा टकरा जाया करते थे। अवसर आने पर एक दूसरे पर चोट करने में भी नहीं चूकते थे। दूसरे पक्ष की स्खलना को वे अपने लिए अच्छा अवसर मानकर चलते थे। उस समय सुराणा परिवार के एक युवक शुभकरण जी का विवाह अजमेर के लोढ़ा परिवार की कन्या से होना निश्चित हुआ। यथा समय बारात अजमेर गई और विवाह सानंद संपन्न हो गया। वहां मुर्शिदाबाद के राजा कहे जाने वाले विजय सिंह जी दुधेड़िया ने स्वामी विच्छल नाम से भोज लिया। वे विलायत जाने वालों में ही थे, अतः बारातियों में से कुछ तो उस भोज में सम्मिलित हुए तथा कुछ नहीं। बस वहीं से झगड़े का बीज अंकुरित हो गया। बारात वापस चूरू पहुंची उससे पहले ही वे जाति विभेदक समाचार कोठारी परिवार के पास पहुंच चुके थे। उन्होंने सुराणा परिवार के विरुद्ध थली के प्राय सभी स्थानों में हस्ताक्षर कराने प्रारंभ कर दिए। जब सुराणा परिवार को उस उपक्रम का पता लगा तो वे भी अपने पक्ष को प्रबल करने के लिए प्रत्येक ग्राम में पहुंच गए। दोनों ओर से अपने अपने परिचितों तथा संबंधियों पर दबाव डाला जाने लगा कि वे उनके ही पक्ष में हस्ताक्षर करें। कोठारियों का पक्ष श्रीसंग नाम से तथा सुराणों का पक्ष विलायती नाम से पहचाना जाने लगा। मान मर्यादा का लोप। थली के प्राय सभी ओसवाल श्रीसंग और विलायती के उस कृत्रिम भेद में ऐसे फंसे कि अपनी मान मर्यादा ही भुला बैठे। प्राय हर गांव में एक दूसरे के विरुद्ध गंदे छापे निकाले जाने लगे। लड़के लड़कियों के पूर्व निश्चित संबंध तो टूटे ही, पर जिनके विवाह हो चुके थे उनमें भी जहां ससुराल और पीहर वाले एक पक्ष के नहीं थे, वहां जो लड़की ससुराल में थी वह पीहर जाने से और जो पीहर में थी वह ससुराल जाने से वंचित हो गई। घृणा यहाँ तक फैली कि पानी के घड़े के भी यदि दूसरे पक्ष के व्यक्ति का हाथ लग जाता तो उसे फोड़ दिया जाता। वह एक ऐसा अभिषिक्त समय आया था कि उसमें प्राय सभी ने जातीय नियमों की तो मुक्त रूप से अवज्ञा की ही, पर नैतिक नियमों का भी किसी ने कोई मूल्य नहीं आंका। बड़े बूढ़ों का सम्मान करने को अपना कर्तव्य समझने वाले युवक खुलकर उनका अपमान करने लगे। घर घर की गुप्त बातें भरे बाजार में की जाने लगी। प्रतिपक्ष की बहु बेटियों पर विविध आरोप लगाए जाने लगे। इस प्रकार जहाँ पीढ़ियों से प्रेम चला आ रहा था वहाँ वैर के अंकुर फूट आए। उस झगड़े का सबसे बड़ा दुष्परिणाम यह हुआ कि सामाजिक मान मर्यादा का एक साथ ही लोप हो गया। पीढ़ियों से संचित जातीय गौरव उस एक ही भूचाल से भूमिसात हो गया। पर दोनों पक्षों में से किसी ने भी उधर ध्यान नहीं दिया। जो जाति अपने प्राचीन आदर्श तथा गौरव की अवहेलना करके चलती हैं और नवीन आदर्श तथा गौरव के संस्थापन को दबा देना चाहती हैं, वह प्रतिगामी बनकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारती है। ओसवाल जाति ने उस समय कुछ ऐसा ही कार्य किया। उसने अपने जातीयता के दायरे को विशाल बनाने की अपेक्षा और अधिक संकुचित बनाकर कोई बुद्धिमत्ता का परिचय नहीं दिया। आचार्य वर्ग की तटस्थ था। कालूगणी उस समय थली में ही विहार कर रहे थे। उन्होंने छूत के रोग की तरफ फैलने वाले उस सामाजिक कलह को रोकने का प्रयास किया, परंतु उस समय दोनों के मस्तिष्क में एक प्रकार की उन्मत्तता छाई हुई थी। वे किसी की बात सुनने को उद्धत नहीं थे। ज्वर के चढ़ते वेग में औषधोपचार प्राय कार्यकारी नहीं होता, अतः उसके उतार की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। कालूगणी ने भी प्रतीक्षा करने का ही निर्णय किया। जब तक वैसा अनुकूल अवसर न आ जाए तब तक के लिए उस विषय में तटस्थ रहकर मौन रहना ही उचित था। अपनी उस तटस्थ नीति की घोषणा करने के लिए उन्होंने सब साधु साध्वियों को बुलाया और फरमाया, थली के हर क्षेत्र में श्रावक समाज दो वर्गों में विभक्त हो गया है। प्रत्येक वर्ग में साधारण और असाधारण दोनों ही प्रकार के व्यक्ति हैं। दोनों ही पक्ष के प्राय सभी व्यक्ति तेरापंथी हैं, जो अत्यंत धर्मपरायण रहे हैं। वे भी इस समय सामाजिक आवेश से अछूते नहीं हैं। साधारण जनता के आवेश की स्थिति भी वैसी ही भयंकर है।
हमें दोनों ही पक्षों को परोटना है। कोई भी साधु साध्वी इस सामाजिक कलह की बातों में न पड़े। किसी भी पक्ष का न समर्थन करे और न खंडन। किसी भी पक्ष के द्वारा एक दूसरे के विपरीत में निकाले गए पत्रों को न पढ़ा जाए। हम लोगों को पूर्ण रूप से तटस्थ रहकर उस समय की प्रतीक्षा करनी है जिसमें कि इन लोगों का यह उन्माद उतार की ओर चलने लगे। उससे पहले यदि किसी भी पक्ष को कुछ कहा जाएगा तो ये लोग हमें भी किसी एक पक्ष के समर्थन में होने की संदिग्ध दृष्टि से देखने लगेंगे। ऐसा होने पर हम किसी भी पक्ष को नहीं सुधार सकेंगे। कालूगणी की उस तटस्थ नीति ने दोनों ही पक्षों की धार्मिक भावना में दरार नहीं पड़ने दी। दोनों ही पक्ष के व्यक्ति समान रूप से सामायिक व्याख्यान, श्रवण आदि का लाभ लिया करते थे। आचार्य ने घोषणा पूर्वक दोनों ही पक्षों के लिए यह पूर्ण निषेध कर दिया कि कोई भी व्यक्ति धर्म स्थान में उस झगड़े संबंधी कोई चर्चा न करे। यही कारण था कि सामाजिक झगड़े की वह आग बाहर तो खूब तेज चलती रही पर धर्म स्थान के अंदर नहीं पहुंच पाई। वह पूर्ववत ही एक शांति स्थल बना रहा। धर्म विभेद का प्रयास। कुछ व्यक्ति उस सामाजिक झगड़े को आधार बनाकर धार्मिक क्षेत्र में भी दरार डालने का स्वप्न देखने लगे। उनका चिंतन था कि ऐसा हो जाने पर उनका पक्ष प्रबल हो जाएगा। उन लोगों ने मंत्रणा पूर्वक निश्चय किया कि स्थानकवासी पूज्य जवाहरलाल जी महाराज को आमंत्रित किया जाए। वे उन दिनों बीकानेर में थे। सरदार शहर तथा चूरू के कुछ लोग वहां पहुंचे। उन्होंने उनको थली में आने की प्रार्थना की और वहां की सारी स्थिति से अवगत किया। प्रलोभन के तौर पर यह भी विश्वास दिलाया कि यदि आप इस समय उधर आएंगे तो हम लोग तो स्थानकवासी बन ही जाएंगे, हमारा सारा पक्ष भी स्थानकवासी बन जाएगा। उस स्थिति में लगभग आधी थली तो अनायास ही आपको मिल जाएगी। उसके पश्चात कुछ लोगों को हम अपने पक्ष में खींचने का प्रयास करेंगे। कुछ को आप समझाइएगा तथा कुछ तेरापंथियों की मान्यता का खंडन होने से अपने आप आपकी ओर आ जाएंगे। इस प्रकार धीरे धीरे समस्त थली आपकी हो जाने का ये उत्तम अवसर है। तेरापंथ तो अब वहाँ एक बुझता हुआ दीपक है। हवा का जरा जोर का एक धक्का लगने पर की देरी समझनी चाहिए। जिस सरलता से थली उनके हाथ में आई थी उससे भी अधिक सरलता से अब वह चली भी जाएगी। उन लोगों की वह बात संभवतः उनके मन पर प्रभाव डालने वाली सिद्ध हुई। सारी थली का स्वप्न एक क्षण के लिए छोड़ भी दे तो भी आधी थली का यूं बातों ही बातों में भक्त बन जाना कोई कम आकर्षण नहीं था। उन्होंने वातावरण के सभी पहलुओं पर सोच विचार कर थली में आने का अपना निर्णय घोषित कर दिया। जो लोग उन्हें निमंत्रण देने गए थे वे अपनी कूट इच्छाओं की पूर्ति के सुनहले स्वप्न लेकर बड़ी प्रसन्नता के साथ वापस आए और अंदर ही अंदर अपनी तैयारी में लग गए। मरु मरीचिका। अपने पूर्व निश्चय के अनुसार संवत 1984 में स्थानकवासी पूज्य जवाहरलाल जी का थली के उन क्षेत्रों में आगमन हुआ। सामाजिक झगड़े के आधार पर धार्मिक भेद पैदा कर लाभ उठाने की वह एक बहुत गूढ़ चाल थी। उससे पूर्व एक बार संवत 1972, 73, 73 में उनके गुरु पूज्य श्री लाल जी भी उधर आए थे। उनका उद्देश्य अपने विचारों का वहां प्रचार करने का था। उस समय कालूगणी मेवाड़ की ओर पधारे थे, अतः अपने लिए प्रचार का एक अच्छा अवसर समझकर ही वे वहां आए थे, परंतु उन्हें वहां किसी प्रकार की सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। लगभग 12 वर्षों के पश्चात प्रचार के निमित्त उन लोगों का वह दूसरी बार उधर आगमन हुआ। इस बार आगमन का उद्देश्य केवल विचार प्रसार का ही न होकर परिस्थितियों का मुफ्त में लाभ उठा लेने का भी था। उन लोगों का प्रथम आगमन तो पूर्णतः विफल रहा। द्वितीय आगमन के प्रारंभ काल में उन्हें अवश्य ही कुछ सफलता मिली, परंतु उस सफलता को यदि इतने वर्षों के पश्चात आज के प्रकाश में देखे तो वह एक मरु मरीचिका मात्र ही कही जा सकती है। आज उन क्षेत्रों में जो भी स्थानकवासी हैं वे प्राय उस समय भी तेरापंथी नहीं थे। इतस्तत जो तेरापंथी उस सामाजिक आवेश में तेरा स्थानकवासी बने थे वे उस आवेश की समाप्ति के साथ ही पुनः संभल गए। उन लोगों को
दोनों संप्रदाय के बाह्य और आंतरिक संगठन तथा आचार और विचार के सौक्षम्य की तुलना करने का जो अवसर मिला, संभवतः वो उसी के निष्कर्ष का फल था। उन लोगों का प्रथम आगमन इसलिए असफल हो गया था कि उस समय वहां की जनता के मस्तिष्क में कोई आवेश नहीं था, अतः सोचने और निर्णय करने में वे अपनी जागरूक बुद्धि का ठीक और पूरा प्रयोग कर सकते थे। दूसरी बार के आगमन पर सामाजिक आवेश भरपूर था, अतः कोई भी चिंतन निष्पक्ष न होकर उस आवेश से प्रभावित हो सकता था। फिर भी उनका वह आगमन इसलिए विफल हो गया कि वहां की जनता पर अपनी आचार कुशलता, एकता और प्रामाणिकता की कोई विशिष्ट छाप नहीं छोड़ सके। 2 चातुर्मास। आचार्य जवाहरलाल जी ने उस समय थली के उन क्षेत्रों में 2 चातुर्मास किए, प्रथम सरदार शहर में और द्वितीय चूरू में। दोनों ही स्थानों के कुछ प्रमुख व्यक्ति उनको लाने वालों में थे, अतः वहां प्रचार और प्रसार का विशेष प्रयास किया गया। अन्यत्र भी शेष काल में विहार होता रहा, तब काफी प्रयास किया जाता रहा। कहा जाता है कि उस प्रचार में स्थानक वासियों की अपनी मान्यताओं की चर्चा से भी कहीं अधिक तेरापंथ के खंडन की चर्चा रहा करती थी। संभवतः उन लोगों ने अपना लक्ष्य तेरापंथ का खंडन करने तथा उस पर ऐसे आक्षेप लगाने का ही बना लिया था कि जिससे उसके प्रति जनता में बनी हुई सहज आस्था को मिटाया जा सके। दूषित प्रचार। उन दिनों तेरापंथ के प्रति घृणा फैलाने के लिए आए दिन कोई न कोई नई बात मौखिक रूप से प्रचारित होती रहती थी। हमारे पात्र में पिल्ला डाल दिया गया, पात्र में पत्थर डाल दिए गए, आहार पानी देने का प्रत्याख्यान करा दिया गया, आदि बातें उसी समय की देन है। उन्हीं बातों को बार बार दोहराकर तथा अपने समाज के दूरवर्ती क्षेत्रों में प्रकाशित कराकर ऐसा रूप दिया जाता रहा कि जिससे स्वयं अपने अनुयायियों के मन में तो कम से कम उनकी सत्यता का विश्वास जमाया जा सके। संभव है इस प्रकार के दूषित प्रचार में समाज के विभिन्न दलों में मानसिक दूरी बढ़ा देने का लक्ष्य रहा हो। अप्रामाणिकता। स्थानक वासियों द्वारा उस समय कुछ ऐसी पुस्तकें भी प्रकाशित की गई जिनमें तेरापंथ के मंतव्यों का खंडन करने का प्रयास किया गया। लगता है वह सब केवल खंडन के लिए ही किया गया था, इसलिए सत्य स्थापना की दृष्टि स्पष्टतः सामने नहीं रह सकी। संभवतः यही कारण था कि सधर्म मंडन में जो अप्रामाणिकता भूमिका से प्रारंभ हुई, वह शेष तक अनेक बार दोहराई गई। उसमें प्रमाण स्वरूप उद्धत ग्रंथों के स्थलों को अपने मनोनुकूल निष्कर्ष निकालने के लिए यथावश्यक काटा छांटा गया। प्राचीन ग्रंथों में भी जब ऐसा किया गया, तब मौखिक रूप में बरती जाने वाली अप्रामाणिकता के विषय में तो कहा ही क्या जा सकता है। कालूगणी का आत्मविश्वास। सामाजिक क्षेत्र का झगड़ा जब धार्मिक क्षेत्र की ओर बढ़ने लगा, तब अनेक संघ हितैषी व्यक्तियों को कुछ चिंता होने लगी। सामाजिक तनाव के उस वातावरण में कुछ भी हो सकता था। जब कुछ व्यक्ति उधर झुकने लगे, तब तो वह और भी अधिक विचारणीय प्रश्न बनने लगा। यह स्वाभाविक भी था, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने सहयोगियों को खोना नहीं चाहता था। साधु साध्वियां भी उस विषय पर अपने अपने ढंग से सोचते ही थे, परंतु कालूगणी को उस विषय में कभी किसी प्रकार का क्षोभ हुआ हो, ऐसा न कभी किसी ने देखा और न सुना। जब कभी उस विषय की बात चलती, तब कालूगणी फरमाया करते, इसकी चिंता क्यों करनी चाहिए कि अमुक व्यक्ति इधर आता है या उधर जाता है। अपनी सच्चाई पर ध्यान रखो, यदि वह ठीक है तो कोई कहीं जाने वाला नहीं है। कोई चला भी जाएगा तो कुछ दिन पश्चात अपने आप ही वापस आ जाएगा। कोई नहीं भी आएगा तो अपनी आत्मा के हित अहित को वह स्वयं सोचेगा। हम उसके पीछे कब तक चिंतित होते फिरेंगे। प्राय अनेक बार उन्होंने इसी आशय की बातें कही थी। कहा जा सकता है कि वे सब उनके सुदृढ़ आत्मविश्वास की ही अभिव्यक्तियां थी। साधु साध्वियों को निर्देश। उस अस्थिर वातावरण में भी कालूगणी अविचल भाव से अपनी निर्धारित शांति नीति पर ही चलते रहे थे। वे नहीं चाहते थे कि वहां के वातावरण में किसी प्रकार की अशांति आए। वे यथासंभव संघर्ष को बचाना चाहते। अतः उसी नीति के अनुसार एक दिन उन्होंने साधु साध्वियों को बुलाया और फरमाया, साधु साध्वियों, यह एक ऐसा अवसर है जिसमें बोलने से कहीं अधिक
हमारा मौन काम करेगा। विरोधी लोग जनता में तरह तरह की अफवाहें फैलाकर पारस्परिक कलह की आग को अधिकाधिक प्रबल बना देने में लगे हैं। साधु साध्वियों से झगड़ा कर लेने की भी उनकी चेष्टा हो सकती है। ये सब कार्य वे इसीलिए करेंगे कि जनता में अधिक क्षोभ और अधिक आतंक फैले। क्षोभ के वातावरण में दोनों पक्ष अधिक जोर से लड़ेंगे तो उन्हें बीच में घुसने के लिए सुगमता से मार्ग मिल जाएगा। घर की फूट जितनी तीव्र होती है, तीसरे व्यक्ति को बीच में पड़ने का उतना ही अच्छा अवसर मिलता है। कम से कम हम लोगों को उनके इस उद्देश्य को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए और यथासंभव किसी भी प्रकार की उत्तेजना का हेतु नहीं बनना चाहिए। कालूगणी ने साधु साध्वियों को आज्ञा देते हुए फरमाया, यदि कोई विरोधी व्यक्ति मार्ग में मिल जाए तो अपनी ओर से तुम्हें न कुछ उसे पूछने की आवश्यकता है और न कुछ उसके पूछने पर उत्तर देने की। वे लोग जो कुछ आरोप लगा रहे हैं और अफवाहें फैला रहे हैं, उन सब का निराकरण सामूहिक रूप से जनता के सामने ही किया जाना उचित रहेगा। व्यक्तिगत रूप से अकेले में कहे गए शब्दों का रूपांतर होने में देर नहीं लगती। झगड़े के दिनों में तो प्राय ऐसा ही हो जाता है। हमें ऐसा नहीं होने देना है। आचार्य वर्ग की वह आज्ञा सामयिक तो थी ही, साथ ही दूरदर्शिता पूर्ण भी थी। संभावित कलह से बचने के लिए वह आज्ञा भगवान महावीर की उस आज्ञा का स्मरण दिला देती है जो कि गोसालक के साथ बोलने, चर्चा करने तथा उत्तर प्रत्युत्तर करने की वर्जना के रूप में उन्होंने अपने श्रमण संघ को दी थी। चूरू में तनाव। चूरू उस दिन सामाजिक झगड़े का केंद्र तो था ही, साथ ही वह धार्मिक विभेद का केंद्र भी बन जाने की ओर भी झुकने लगा था। वहां के कुछ मुखिया व्यक्ति चाहते थे कि सामाजिक झगड़े में जो व्यक्ति उनके पक्ष में हैं, वे अपना धार्मिक पक्ष भी बदल ले और विरोधी पक्ष से हर प्रकार से पृथक हो जाए। उनकी वह इच्छा सहज रूप से पूरी होने वाली नहीं थी। अधिकांश व्यक्तियों ने वैसा करने से इनकार कर दिया। उस स्थिति में निराश होकर ही संभवतः उन लोगों ने सोचा था कि यदि धार्मिक पक्ष में भी कोई तनाव उत्पन्न किया जा सके तो अपने मनोनुकूल बात बन सकती है। चूरू में चातुर्मास प्राय सुराणा परिवार के एक मकान में हुआ करता था। दूसरे पक्ष के प्रमुखों ने उसी बात को लेकर अपने पक्ष के व्यक्तियों को उभारना प्रारंभ किया और उस वर्ष का चातुर्मास अपने वहां करवाने पर जोर डाला। वे अपने उस कदम से दोनों ओर लाभ देखते थे। यदि चातुर्मास उनके वहां हो जाता तो उसमें विरोधी पक्ष को चिढ़ाने तथा नीचा दिखाने का अवसर मिलेगा, और यदि नहीं होता है तो अपने पक्ष के व्यक्तियों को उभारकर उधर जाने से रोकने और फिर अपने इष्ट पक्ष की ओर लगाने में सहायता मिलेगी। दोनों ओर का दबाव। इसी प्रकार की कुछ अंतरंग भावनाओं के साथ उन लोगों ने अपने वहां चातुर्मास करवाने की प्रार्थना आरंभ की। वह प्रार्थना क्या थी? एक प्रकार की चुनौती ही थी। या तो हमारे यहाँ चातुर्मास करवाओ, अन्यथा हम अपना कोई दूसरा मार्ग देखेंगे। यद्यपि उनकी प्रार्थना के शब्दों में यह चुनौती नहीं थी, किंतु उसके प्रकार और भाव में वह भरी हुई थी, जो कि स्पष्ट पढ़ी जा सकती थी। यदि उन लोगों ने चातुर्मास की वह प्रार्थना सामाजिक झगड़ा प्रारंभ होने से पहले कभी की होती तो उसे स्वीकार कर लेना बिल्कुल सहज और संभव था, परंतु उस समय तो सारी स्थिति ही दूसरी थी। उधर सुराणा परिवार को जब उनकी प्रार्थना का पता चला तो वे भी यह प्रार्थना करने लगे कि जब प्रतिवर्ष हमारे यहीं चातुर्मास होते हैं तो फिर इस वर्ष के लिए उनके कथन पर उधर कराने का अर्थ हमारे पक्ष वाले तो यही निकालेंगे कि कोठारियों ने हम लोगों को नीचा दिखा दिया। इतने वर्षों में कभी उन्होंने चातुर्मास के लिए अपना स्थान की प्रार्थना नहीं की। इस वर्ष प्रार्थना करने का तात्पर्य तो स्पष्ट ही हम लोगों को बाधा देने और यह प्रचार करने का है कि हमने सुराणों की बात नीची कर दी। इस प्रकार दोनों ही पक्ष अपनी अपनी ओर चातुर्मास करवाने के लिए दबाव डालने लगे। तटस्थता की उलझन। तटस्थ रहने वाले व्यक्ति के सामने कभी कभी ऐसी उलझन आ जाती है कि उन्हें सुलझाना सहज नहीं होता। जो व्यक्ति किसी भी एक पक्ष में होता है उसे अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसके सोचने का दृष्टिकोण अपने एक पूर्व निश्चित सांचे में ढला हुआ होता है।
परंतु तटस्थ व्यक्ति को तो सारी परिस्थितियों से समझौता करते हुए, सभी पक्षों से बचते हुए, किसी भी पक्ष के संतोष तथा असंतोष की मात्रा का संतुलन रखते हुए, और सबसे अधिक कठिन शर्त यह है कि न्याय को बली होने से बचाते हुए अपना निर्णय करना पड़ता है। इसलिए सक्रिय तटस्थता को निभाना किसी एक पक्ष में बंध कर चलने से कहीं अधिक दुष्कर कार्य है। कोठारी पक्ष की प्रार्थना स्वीकार कर लेने का अर्थ होता सुराणा पक्ष का अपमान। कोठारी जब उनके वहां संतों का रहना सहन नहीं कर सकते, तो कोठारियों के वहां रहना सुराणा भी कैसे सहन कर सकते हैं। उधर चले जाने का एक अर्थ उस पक्ष का समर्थन करना भी लगाया जा सकता था, जबकि इधर रहने से वैसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ रहने का क्रम तो अनेक वर्षों पूर्व से ही चालू था। दोनों पक्षों की सारी बातों पर आचार्यवर ने चिंतन किया और दोनों को उस विषय में समझौते से काम लेने को कहा, परंतु पूरा चातुर्मास प्राप्त करने से कम में वे संतुष्ट नहीं थे और पूरा चातुर्मास उन्हें देने का कोई औचित्य आचार्यवर के ध्यान में नहीं जच पाया। फलस्वरूप संतों को एक बार के लिए मूल स्थान पर ही जाने का आदेश दिया गया। आगे की बात आगे के चिंतन पर छोड़ दी गई। संत आचार्यवर के आदेशानुसार पहले पहल मूल स्थान पर ही ठहरने के लिए गए। दूसरी ओर झुकाव। झगड़ा न कभी तर्क संगतता का अभ्यस्त रहा है और न औचित्य अनौचित्य के सम्यक विवेचन का। वह तो एक ही बात जानता और सोचता है कि हमारी बात रहे, हमारे पक्ष का सम्मान और हित सधे। कालूगणी द्वारा तटस्थ भाव से किया गया निर्णय उन लोगों को अच्छा नहीं लगा। उसमें उन्हें मात्र आधा चातुर्मास मिल सकता था। वे समानता नहीं अतिरिक्तता चाहते थे। उनकी बात स्वीकृत नहीं हुई, उसे उस पक्ष के प्रमुखों ने अपना बहुत बड़ा अपमान समझा। उन्होंने अपने पक्ष के लोगों को भी यही समझाने का प्रयास किया कि यह अपने सारे पक्ष का अपमान है। उन्होंने यह भी समझाना चाहा कि यदि यहाँ से चातुर्मास नहीं मिलता है तो हमें अन्य किसी भी संप्रदाय के संतों का चातुर्मास करवाना चाहिए। नेताओं की उस भावना में उनके सारे पक्ष की सहमति तो होती ही क्या, सारे कोठारी भी उससे सहमत नहीं थे। फिर भी नेताओं ने सोचा कि अभी ये लोग तेरापन के व्यामोह में जकड़े हुए हैं, परंतु जब हम तनाव को चरम सीमा में पहुंचा देंगे तब स्वतः ही इन सब का झुकाव दूसरी ओर हो जाएगा। अपने पक्ष के समर्थन के सिवा कोई मार्ग ही नहीं बचेगा। महान परिणाम की आशा। उन लोगों ने सरदार शहर तार दिया और स्थानकवासी पूज्य जवाहरलाल जी को प्रार्थना करवाई कि युवाचार्य गणेशी लाल जी को तत्काल चूरू चातुर्मास के लिए भेजा जाए। यद्यपि उस समय वे सब सरदार शहर चातुर्मास करने के लिए पहुंचे हुए थे। चातुर्मास प्रारंभ होने में थोड़े ही दिन अवशिष्ट रहे थे, परंतु वह एक विशेष अवसर था। उससे महान परिणाम निकलने की आशा थी। ऐसे अवसर को खो देना तो अनायास ही होने वाले लाभ को खो देना था। अतः पूर्ण सोच विचार के पश्चात उन्होंने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। युवाचार्य गणेशी लाल जी आशा और उल्लास से भरे हुए चातुर्मास करने के लिए चूरू पहुंच गए। वहीं ढाक के 3 पात। अनेक बार देखा गया कि मनुष्य जैसा सोचता और योजना बनाता है, वास्तविक जगत में वह सब वैसा ही घटित हो जाए यह आवश्यक नहीं होता। चूरू में युवाचार्य गणेशी लाल जी को कुछ वैसी ही स्थिति का सामना करना पड़ा। वे अपने उस चातुर्मास को ऐतिहासिक बना देना चाहते थे, परंतु भावी को वैसा कुछ भी स्वीकार नहीं था। निमंत्रकों ने जिस महान परिणाम की आशा जगाई थी वह केवल वाग विडंबना ही बनकर रह गई। यद्यपि परिश्रम करने की कोई कमी नहीं रही। धार्मिक भेद डालने के लिए एडी चोटी का पसीना एक कर दिया गया, फिर भी उसका कोई विशेष परिणाम हाथ नहीं लगा। न तो उनके पक्ष वाले ही विशेषतर उधर झुके और न सारे कोठारी ही। उस पूरे झंझट और उखाड़ पछाड़ का आखिर परिणाम वही ढाक के 3 पात वाला रहा। धार्मिक चर्चाओं की लहर। स्थानकवासियों के आगमन से थली के प्राय सभी नगरों में धार्मिक चर्चाओं की एक लहर सी दौड़ गई। वहां के प्रत्येक नगर में तेरापंथियों के काफी घर हैं। प्रतिवर्ष वहां साधु साध्वियों का विहरण हुआ करता है। उस वर्ष भी कालूगणी ने प्राय प्रत्येक ग्राम में साधु साध्वियों को भेजा। स्थानकवासी साधु भी वहां के प्राय प्रत्येक क्षेत्र में गए।
उन्होंने वहां तेरापन के विरुद्ध नाना प्रकार का प्रचार करके लोगों को भ्रांत करने का प्रयत्न किया। साधु साध्वियों जब वहां जाते तब वे सब पूर्व प्रचारित बातें जिज्ञासा का रूप लेकर उभरती। हर प्रश्न को आगम अनुसार समाहित किया जाता और साथ ही अपने मंतव्यों का जनता को ज्ञान कराया जाता। उन लोगों ने जैनेतर जनता में भी तेरापन के विरुद्ध भावना भरने का काफी प्रयास किया। अतः उन लोगों पर भी विशेष ध्यान दिया गया। जहां जहां विचारों की मलिनता बिखरी हुई थी वहां वहां यथाशीघ्र सफाई की जाती रही। अनेक शास्त्रार्थ धार्मिक चर्चाओं ने अनेक स्थानों पर शास्त्रार्थ का रूप भी धारण किया। यद्यपि शास्त्रार्थ बहुधा धार्मिक प्रश्नों के समाधान का उतना कारण नहीं बनता जितना कि पारस्परिक विवाद की वृद्धि का बनता है। फिर भी वह जिज्ञासाओं के लिए इतनी सामग्री उपस्थित कर देता है कि उस वाद विवाद से दूर रहकर स्वतंत्र रूप से भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं। उस समय अनेक बार स्थानक वासियों ने तेरापंथ को शास्त्रार्थ के लिए आह्वान किया। तेरापंथ ने भी उस आह्वान को उसी तत्परता से स्वीकार कर जनता को दोनों पक्ष पर विचार करने का अवसर दिया। शास्त्रार्थ के उस कार्य में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न मुनियों ने भाग लिया और अपनी दक्षता का परिचय दिया। उस समय शास्त्रार्थ करने वाले मुनियों के मुख्य नाम अग्रोक्त हैं। मुनि भीमराज जी, मुनि रंगलाल जी, मुनि चंपालाल जी मीठिया, मुनि सोहनलाल जी चूरू, मुनि घासीराम जी, मुनि ऋषिराम जी और मुनि हेमराज जी। इनमें से कई मुनियों के आगम ज्ञान और तर्क बल ने प्रतिवादियों के साहस को इतना अस्त व्यस्त कर दिया कि वे उनके नाम से भी घबराने लगे। उस समय किए गए शास्त्रार्थों में प्राय 2 ग्रंथ ही मुख्य माध्यम बन गए थे। आचार्य जवाहरलाल जी सधर्म मंडल को माध्यम बनाकर तेरापंथ के सिद्धांतों का खंडन करते और तेरापंथी मुनि भ्रम विध्वंसन के माध्यम से उनके द्वारा उठाई गई आपत्तियों का निराकरण करते। उस समय के प्राय सभी अग्रणी साधु साध्वियां अपने आगम ज्ञान की क्षमता बढ़ाने के लिए उक्त दोनों ग्रंथों का तुलनात्मक अध्ययन करने लगे। वस्तुतः प्रतिवादी के तर्कों को हृदयगम कर लेने पर ही स्वयं के तर्क बल की सुतीक्ष्ण किया जा सकता है। उस समय के शास्त्रार्थ प्रसंग में सरदार शहर निवासी नेमनाथ जी सिद्ध का नाम भी उल्लेखनीय है। वे जैन दर्शन और न्याय के अच्छे ज्ञाता होने के साथ ही तेरापंथ के मंतव्यों के भी कुशल ज्ञाता और प्रवक्ता थे। उनकी तर्क शक्ति प्रखर थी, वहां आवाज भी बुलंद थी। उन्होंने उस समय अनेक शास्त्रार्थों में भाग लिया और प्रतिवादियों को निरुत्तर करने में सफलता प्राप्त की। व्याख्यान में शास्त्रार्थ एक बार स्वयं कालूगणी के साथ भी उन लोगों का शास्त्रार्थ हुआ। संवत 1984 का मर्यादा महोत्सव करने के लिए कालूगणी चूरू पधारे। कुछ दिनों पश्चात स्थानकवासी आचार्य जवाहरलाल जी भी वहां आ गए। एक दिन युवाचार्य गणेशी लाल जी पूर्व सूचना के बिना ही कुछ संतों सहित व्याख्यान सभा में आ गए। आचार्य वर व्याख्यान फरमा रहे थे। परिषद में काफी मनुष्य उपस्थित थे। उनके आगमन पर व्याख्यान का चालू प्रसंग स्थगित कर दिया गया और वह व्याख्यान सभा एक रूप से शास्त्रार्थ सभा में बदल गई। वे लोग साधु साध्वियों की पारस्परिक संभोगिता असंभोगिता के विषय पर चर्चा करने के लिए आए थे, अतः वही विषय छेड़ा गया। लगभग 1.25 घंटे तक प्रश्नोत्तर चलते रहे। आगमिक आधार पर जब कालूगणी ने उनकी संभोगिता को सिद्ध किया तब स्वयं उनके ही साथ आए हुए पंडित भगवान दास जी ने उन्हें टोकते हुए कहा, गणेशी लाल जी महाराज, इसमें तो आचार्य श्री जो कहते हैं वही ठीक है। जब उनके पास अपने ही पंडित जी को समझाने का चारा नहीं रह गया तब वे निरुत्तर होकर वापस लौट गए। सुना है कि आचार्य जवाहरलाल जी ने उस चर्चा के विषय में खेद प्रकट करते हुए कहा था कि गणेशी लाल जी आखिर बालक ही तो था, वह अपने पक्ष को ठीक ढंग से नहीं रख सका। प्रत्यावर्तन आचार्य जवाहरलाल जी जब थली के उस भाग में आए थे तब वहां के समाज में बड़े जोर शोर की उथल पुथल मची हुई थी। इसलिए वे बड़ी बड़ी आशाओं और कल्पनाओं से भरे पूरे आए थे, किंतु लगभग 2 वर्षों तक वहां विहार करने के पश्चात भी उनकी कोई आशा और कल्पना फलीभूत नहीं हो पाई। अनेकानेक प्रयास कर लेने पर भी वे लोग सामाजिक कलह के विष की एक बूंद भी लोगों की
धार्मिक निष्ठा के शरीर में प्रविष्ट नहीं करा पाए। असफलता की उस स्थिति में एकमात्र प्रत्यावर्तन उनके सामने प्रशस्त मार्ग रह गया था। आगमन का जोश प्रत्यागमन की खामोशी में बदल गया। उर्दू का यह शेर कितनी गंभीर भावाव्यक्ति के साथ कहता है, बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जब चीर कर देखा तो कतराए खून निकला। उप शांति की ओर। आधा झगड़ा तो तभी शांत हो गया जब धार्मिक क्षेत्र में अशांति के बीज बोकर भेद डालने के प्रयास अंतिम रूप से विफल हो गए। धार्मिक क्षेत्र की उस एकता ने सामाजिक क्षेत्र में समाज को भी विभक्त होने से बचा लिया। धर्म स्थान में दोनों पक्षों के लोग समान भाव से एकत्रित होते, धर्मोपदेश सुनते। अनायासी तब निकटता की अनुभूति भी होने लगी। उसी अनुभूति ने धीरे धीरे मानसिक दूरियों को कम करना प्रारंभ कर दिया। झगड़े के समय एक दूसरे के विपरीत जो प्रतिबंध गांठों की तरह खींच खींच कर कस दिए गए थे, उनके कसाव में स्वतः ही ढिलाव आने लगा। झगड़े में जोश में क्रमशः जो मंदता आने लगी थी, उसमें अनेक कारण थे। कालूगणी की सभा के प्रति वात्सल्यपूर्ण तटस्थ नीति उसमें प्रमुख कारण थी। साथ ही लोगों के मनोभाव भी बदलने लगे थे। संयोगवश एक अतिरिक्त कारण भी उस समय बन गया। मुर्शिदाबाद के ओसवाल समाज ने विदेश यात्रा के कारण जिन 19 परिवारों को जाति बहिष्कृत कर दिया था, उन्होंने उनको वापस समाज में ले लिया। उस कार्य ने थली के झगड़े की एक प्रकार से रीढ़ ही तोड़ दी। थली में तो वह झगड़ा खड़ा ही इसी बात पर किया गया था कि जाति बहिष्कृत व्यक्ति द्वारा दिए गए भोज में जो सम्मिलित हो गए, उन्हें बहिष्कृत किया जाए। परंतु जब उक्त मांग का मूल आधार ही समाप्त हो गया, तब उस झगड़े का कोई औचित्य नहीं रह गया, वह स्वतः ही समाप्त हो गया। बाह्य रूप से झगड़ा तो समाप्त हो गया, परंतु उसके कारण मानसिक स्तर पर जो कटुता उत्पन्न हो गई थी, वह नहीं मिटी। इसलिए विवाह, भोज आदि सामूहिक कार्यों के अवसरों पर फिर अपने जीवित होने का प्रमाण देती रही। उसे समाप्त करने के लिए अनेक बार प्रयास किए गए, परंतु ज्यों ही समझौते की कोई बात चलती, त्यों ही फिर से गड़े मुर्दे उखड़ने प्रारंभ हो जाते और अपने अपने अहंकार पर अकड़ने की मनोवृत्ति काम करने लगती। अंततः यही मार्ग उचित समझा गया कि अपशिष्ट की तरह बचे इस मनोमलिन्य को समय परिपाक के साथ ही समाप्त होने के लिए छोड़ दिया जाए। वैसा ही किया गया। तब वह स्वयं ही उपशांत होता चला गया। 16 वर्ष पश्चात झगड़े में प्रमुख रूप से भाग लेने वाले नेता जब एक एक कर प्राय दिवंगत हो गए, तब अगली पीढ़ी के मन पर उसकी कटुता और भी क्षीण हो गई। आचार्य श्री द्वारा समय समय पर समाज का ध्यान उस झगड़े से उत्पन्न दुष्परिणामों की ओर खींचा जाता रहा। अनेक प्रयासों के पश्चात अंततः उसे विधिवत समाप्त करने का वातावरण बना। उसका श्रेय आचार्य श्री तुलसी को प्राप्त है। उन्होंने अपने चुरु चातुर्मास में उस विषय पर काफी परिश्रम किया और दोनों पक्षों को खमत खामना करने के लिए तैयार कर दिया। दोनों ही पक्ष के व्यक्तियों का उस कार्य को संपन्न करने में अच्छा सहयोग मिला। संवत 1999 अश्विन शुक्ला त्रयोदशी को प्रभातकालीन व्याख्यान के समय आचार्य श्री के सानिध्य में दोनों पक्षों में परस्पर खमत खामना हो गया। हजारों व्यक्ति उस समय वहां एकत्रित थे। 16 वर्ष का वह प्राचीन सामाजिक संघर्ष इस प्रकार विधिवत समाप्त कर दिया गया। ओम अरहम।